आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जिसके वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कोई भी कोर्स हो, बीए ऑनर्स हो, बीए एलएलबी हो, उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि ये टॉपिक जो है इसका अगर वेटेज, अगर इसका जो परसेंटेज अगर बात करें ओवरऑल, अगर 20% पूछा जाता है यानी 20 मार्क्स का अगर पूछा जा रहा है तो उसको अगर हम परसेंटेज में डिवाइड करें 100% में तो ये 70% जो है नहीं बन पाता है हमसे। मतलब अगर 20 क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो उसमें से हम जो है 5-6 क्वेश्चन कर पाते हैं, बाकी जो है क्वेश्चन हमसे छूट जाता है। छूटता है इन द सेंस मतलब नहीं आता है हमको, फिर भी हम कुछ ना कुछ टिक कर देते हैं जो कि सही होने का चांस जो है बहुत कम रहता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो कौन सा टॉपिक है जो आपको कवर करना है, और सारे टॉपिक को हम दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप करके। मैंने मेंशन किया बहुत अच्छे से, बहुत मज़ा आएगा, काफ़ी कुछ समझ में आएगा इस वीडियो में आपको, है ना। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे और वो सब जो टॉपिक है आपका वो कहाँ से आपको कवर करना है, कैसे कवर करना है, सब कुछ बताएंगे। काफ़ी कम टाइम में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैंने वीडियो बनाया क्योंकि जो भी वीडियो आता है चैनल पे वो स्टूडेंट के डिमांड के अकॉर्डिंग ही आता है। तो आपको भी अगर कोई मन में डाउट चल रहा है, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप कमेंट में पुट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगा, है ना। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज़ आप स्क्रीन पे जैसा कि देख पा रहे हैं सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन किया और ये सब के बारे में हम आपको बताएंगे कहाँ से आप कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। गाइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के क्वेश्चन जो है हमसे सॉल्व नहीं होता, यहाँ तक कि वोकैब्स का क्वेश्चन भी हमसे सॉल्व नहीं हो पाता, सिनोनिम्स का भी नहीं हो पाता क्योंकि प्रैक्टिस कम रहता है, वो उसका मटेरियल हम पे जो है अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए सिनोनिम्स है जो कि बीए ऑनर्स, बीए एलएलबी ऑनर्स दोनों को पढ़ना है, दोनों के लिए टॉपिक सेम ही रहता है। बीए एलएलबी में अगर मतलब 40 मार्क्स का पूछा जाता है तो वहाँ क्वेश्चन ज़्यादा रहता है ना, और कुछ टॉपिक्स भी ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा रहता है मतलब। और बीए ऑनर्स के लिए 25 मार्क्स का, कहीं पे 20 मार्क्स का पूछा जाता है, तो इसके कम मतलब इसके जो है कम क्वेश्चन आता है। जैसे साइनोनियम्स आएगा तो 1-2 आएगा, और बी एल में अगर 40 मार्क्स का है तो वहाँ पे 3-4 आ जाएगा, है ना, यही डिफरेंस होता है। सो देखते हैं, सबसे पहले टॉपिक्स देख लेते हैं, फिर हम बताएंगे आपको कैसे कवर करेंगे। अब साइनोनियम्स का है, एंटोनियम्स का है, उसके बाद होमोनियम्स है, ये सब क्या है सब कुछ हम आपको बताएंगे, समझाएंगे आपको। उसके बाद आइडियम्स का भी क्वेश्चन आपका आ जाएगा, फ्रेजेस आ जाता है, और उसके बाद वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ जाता है ना। ये देखे होंगे आपको बी ए ऑनर्स को काफ़ी देखने को मिला होगा, फ्रेजेस देखने को मिला होगा बी एल एल बी में भी, सब जगह मतलब दोनों कोर्स में बी ए ऑनर्स, बी एल एल बी ऑनर्स का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे पुट किया जाता है। उसके बाद वोकैबुलरी का जो है क्वेश्चन, वोकैबुलरी आपका अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन जो है ये आपका पूछा जाता है, काफ़ी 3-4 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं बी ए ऑनर्स में, हालांकि कम मार्क्स का पूछा था, फिर भी बी एल एल बी में तो कोई बात ही नहीं, उसमें और ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद सीक्वेंसिंग ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस का ही सारा सेंटेंस दिया हुआ रहता है, आपको ऑर्डर उसको सही करना होता है कि ऑर्डर में इसको देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। उसके बाद स्पॉटिंग द एरर्स, कॉमन एरर जो होता है उसको देखना होता है कि एरर कहाँ पे है, वो बताइए सही ऑप्शन क्या है, वो सब देखना होता है। उसके बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का भी मेजर रोल होता है, काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रीपोजिशन से भी होता है। अगर प्रीपोजिशन आपका अच्छा है, प्रीपोजिशन आपने कवर कर लिया तो आपका कॉमन एरर भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एरर्स जो मिस्टेक्स जो होता है प्रीपोजिशन का ही ज़्यादातर होता है, एट की जगह इन लगा देता है, इन की जगह ऑन लगा देता है, ऐसा होता है। उसके बाद बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, गाइज ये सबसे पहले जरूरी है, ये पहले आपको कवर करना होगा। इन सारे टॉपिक से पहले बेसिक्स ऑफ इंग्लिश कवर होना बहुत जरूरी है। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में क्या है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में क्या है कि आपका जो है सबसे पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन भी आया था, सारे चैप्टर्स उसका आपको डिटेल में कवर करना अच्छा से, उससे भी जो भी क्वेश्चन पुट हो आपको सॉल्व कर लेना है तुरंत, ऐसा उसमें पकड़ आपका होना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे चैप्टर्स। उसके बाद टेंस जो हो गया, टेंस पढ़ना अच्छे से, टेंस पढ़ेंगे तो आपके सेंटेंसेज में क्या मिस्टेक है, कहाँ पे कौन सा सेंटेंस का ऑर्डर कैसा है, सीक्वेंस कैसा होगा, ये सब कुछ आपका टेंस पढ़ने से हो जाएगा। उसके बाद वॉइस होता है, यानी पैसिव फॉर्म जो होता है, वॉइस मतलब टेंस ही है, उसको पैसिव मतलब उसको पैसिव में बदलते हुए V3 और बाय लगा के बदलते हैं ना, तो वो आपको पढ़ना बहुत इजी है। 2 से 4 क्वेश्चन आपको पैसिव फॉर्म में भी देखने को मिल जाता है। नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेज जो होता है, ये सब कुछ आपको यूट्यूब से कवर करना। गाइज मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप कोई भी रैंडम बुक उठा लीजिए, ग्रामर का बुक को आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि उतना सही से आपको मज़ा नहीं आता। अगर आप कोई बेस्ट टीचर से, यूट्यूब में कोई एक टीचर को फॉलो कर लीजिएगा तो वो बहुत बेहतर से आपको पढ़ा देंगे, एक एक चैप्टर करके। आप उसका कोई भी बुक उठा लीजिए और उसके कंटेंट्स जो दिए होता है, मतलब जो कंटेंट्स बुक का फ्रंट पेज में दिया होता है ना, उसको एक कॉपी में नोटबुक बनाइए अपना, और उसके बाद एक एक चैप्टर को मतलब यूट्यूब से कवर करते जाइए। आप देखेंगे कि 15 to 20 डेज़ में आपका इंग्लिश जो है कवर हो चुका होगा, बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। और अभी आप मूड में भी है, आपको पढ़ने में मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि जामिया के जो बच्चे हैं वहाँ तो फॉर्म आ गया, एमयू के भी फॉर्म आने वाले हैं, तो मज़ा भी आ रहा होगा अभी प्रिपरेशन में। तो आप जो है एक एक टॉपिक को लिख लीजिएगा और उसका नोट्स बना लीजिएगा, फिर आगे इसलिए मैं कहता हूँ कि बेहतर ढंग से जो है आप इंग्लिश को पढ़िए, क्योंकि आप जो है आगे यहाँ आके आपको इंग्लिश में ही सब कुछ पढ़ना है। और ये
एक ज़रा सा भी नहीं घबराना है कि हम यहाँ पे हिंदी बोर्ड से हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो हम वहाँ जाके इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे। मैं खुद एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट था, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ इन्वायरमेंट है, आपके टीचर बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको फोर्सफुली जो है इंग्लिश में ही लिखने बोलेगा या ऐसे ही करने होगा, वो ऑप्शंस देते हैं। यहाँ सब कुछ हो जाता है गाइज। आप यहाँ आके इन्वायरमेंट है तो यहाँ आके आप अपने आप को चेंज कर पाएंगे। तो चेंज तब कर पाएंगे जब आपका बेसिक कवर होगा इंग्लिश का, है ना। बेसिक अगर कवर है तो आप जो है इजीली यहाँ पे आके जो है सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेपर्स वगैरह पढ़ना होता है यहाँ पे। पेपर्स इन द सेंस जो आपके सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं, सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना होता है, तो इंग्लिश में होता है। तो बहुत मज़ा आएगा आप इंग्लिश अगर थोड़ा बहुत भी सीख के आएंगे तो, इसलिए आपको एंट्रेंस एग्जाम भी क्रैक हो जाएगा और आपका इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ। बात रही बुक की कि कौन सा बुक फॉलो करें, तो गाइज आर्यहंत की जो है एक बुक आती है इंग्लिश की जो है ये सारे चैप्टर्स तो आपको डिटेल में ये सब कुछ तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ चैप्टर्स जो है आपको मिल जाएगा। इंग्लिश का बेसिक्स वगैरह सब कुछ कवर हो जाएगा थोड़ी बहुत आर्यहंत की बुक से, और वहाँ के कंटेंट को भी आप फॉलो कर सकते हैं। जो कंटेंट्स में जो टॉपिक्स दिया हो उसको यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। बाकी ये सारा स्पेशली जो ये चैप्टर्स है, ये जितना भी मैंने मेंशन किया, आप जितना स्क्रीन पे अभी स्क्रॉल डाउन में कर रहा हूँ आप देख पा रहे हैं, ये सबका कंप्लीट नोट्स और बहुत सारा प्रैक्टिस सेट, सबका एक्सरसाइज में, मतलब होता है ना जैसे स्पॉटिंग द एरर्स, ये वाला टॉपिक है, इसके काफ़ी सारे एक्सरसाइज और मेन पॉइंट के इसको समझने के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन, वहाँ से काफ़ी सारा क्वेश्चन आपको डायरेक्टली भी देखने को मिल जाएगा। तो आप इसके लिए जो है आपको नोट्स मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जो है नोट्स में प्रोवाइड करता हूँ। बहुत बहुत बेहतरीन नोट्स है गाइज, काफ़ी मज़ा आएगा। ये सारे चैप्टर्स के लिए फिर आपको भटकना नहीं होगा, ये सारा चैप्टर आपका जो है कवर हो जाएगा उस नोट्स से। तो आपको नोट कैसे मिलेगा, नोट्स जो है वो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कीजिए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है कि इंग्लिश नोट्स फॉर BA ऑनर्स, वहाँ पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको। उस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप उस वीडियो पर पहुँच जाएंगे जहाँ पे मैंने इंग्लिश नोट्स के बारे में बताया है। तो उस वीडियो को कंप्लीट देख के आपको जहाँ बताया जाएगा जो प्लेटफॉर्म, वहाँ पे जाके आपको मुझे मैसेज करना है, मेरे कॉन्टैक्ट में आप आ जाएंगे और वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा। ओके गाइज, जो प्रोसेस है पहले आपको वो समझना। गाइज डायरेक्टली इंस्टाग्राम पेज पे नहीं पहुँचेगा, क्योंकि आपको वहाँ रिप्लाई बहुत कम मिलेगा अगर आप समझ के नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले आप नोट्स के बारे में समझ लेंगे। नोट्स के बारे में जो है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ उस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा नोट्स के बारे में। आप वहाँ से समझ करके फिर आएंगे मेरे पेज पे और मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा, वहाँ पे आपको नोट्स इजीली मिल जाएगा। क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ, ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा आपको, जाहिर सी बात है, आप तरह तरह की बातें पूछेंगे तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, है ना। तो इसलिए पहले मतलब इसलिए मैंने वीडियो ही बना दिया था कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। सो गाइज यही था, आप जाइए उस वीडियो को देखिएगा, वहाँ से आपको इंग्लिश जो है इंग्लिश का नोट्स मिल जाएगा BA ऑनर्स के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।